subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. We are going to learn 3.4 think before you speak. बोलने से पहले सोचो. पोलाइटली, ब्राइटली, स्वीटली, नाइसली, लविंगली, काइंडली. यानी बोलना कैसा चाहिए? पोलाइटली यानी शांति से, ब्राइटली यानी बेहतरी से, अच्छाई से, स्वीटली यानी मीठे अंदाज में, मीठी ज़बान में, नाइसली यानी अच्छाई से, लविंगली प्यार से, मोहब्बत से, काइंडली यानी रहम दिली से. लेट्स बिगिन. सबसे पहले चिट चैट करेंगे, उसके बाद में हम इसे पढ़कर समझेंगे. 3.4 थिंक बिफोर यू स्पीक. वार्मिंग अप. हाँ, चिट चैट. डू यू राइट अ डायरी? क्या आप डायरी लिखते हो? डू यू राइट लेटर्स और नोट्स टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? क्या आप लेटर्स और नोट्स लिखते हो अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को? डू यू राइट अ डायरी? क्या आप डायरी लिखते हो? यस, आई राइट अ डायरी. डू यू राइट लेटर्स टू नोट्स और नोट्स टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? क्या आप कभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ख़त लिखते हैं? यस, ऑलवेज आई राइट लेटर्स टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. आल्सो आई सेंड मैसेजेस टू देम और सेंड ईमेल्स. डू यू एवर फाइट विथ योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी अपने दोस्त के साथ कभी झगड़ा किया? अकेशनली आई फाइट विथ माई फ्रेंड्स. कभी कभी हो जाता है, झगड़े करते हैं. डू यू हैव आर्ग्यूमेंट्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स? क्या आपके अफराद खाना से कभी आपकी बहस होती है? व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अबाउट? वो किस बारे में होती है? समटाइम्स आई मेक आर्ग्यूमेंट्स अबाउट सिमिलर थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, बट इट इज़ समटाइम्स. लेकिन वो कभी कभी होता है. चलिए लेट्स बिगिन. शुरुआत करते हैं. यहाँ पर कुछ वर्ड है, इसे हम एक्टिविटीज़ के साथ में करेंगे जिसका ट्रांसलेशन करना है. सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. थिंक बिफोर यू स्पीक यानी बात करने से पहले सोचो. एक बहुत ही मशहूर मक़ौला है ना, कहते हैं कि पहले सोचो फिर बोलो, वरना लोग क्या करते हैं, बस बड़बड़ाते चले जाते हैं और इससे वो अक्सर परेशानी में आ जाते हैं. थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सोचो फिर बोलो. मैन वॉज मीन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. यानी इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मीन टू लिसन मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए. टॉक लेस यानी कम बोलना चाहिए. डेट इज़ वाई एज द ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन डिज़ायरली सेड. अब बेंजामिन डिज़ायरली कौन थे? ये एक ब्रिटिश स्टेट्समैन थे, एक सियासतदान थे, और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा बोलो और बोलने से पहले सुनो. अगर इंसान ज़्यादा बोलेगा तो कम सुनेगा. तो नेचर हैज़ एंडोर्ड मैन विथ 2 ears एंड 1 mouth. यानी फितरत ने क्या दिया है हमें? 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, ताकि हम ज़्यादा सुने और बोले कम. अब इसकी वजह क्या है? Nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was mean to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. अगर इंसान को ज़्यादा बात करनी होती तो क्या होता था? उसे 2 मुंह देते और 1 ही कान दिया होता. यानी यहाँ पर इसकी वजह क्या है? 1 मुंह और 2 कान देने की, कि ज़्यादा सुने कम बोले. Imagine how we would have looked how strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. ज़रा सोचो तो सही क्या होता अगर ऐसा होता. तो अगर हमारे 2 कान की जगह 2 मुंह होते और 1 कान होता बीच में सुनने के लिए नाक के नीचे, तो कैसा नज़र आता? सेंटर में अगर हमारे कान होता. एंड माइंड यू द ears आर लाइक फनल्स. और याद रखिए, कान तो कैसे हैं? ये फनल्स के जैसे हैं, खैफ के जैसे हैं, नरसल्ले के जैसे हैं. कैसे हैं? फाइनल्स के जैसे. ओपन ऑल द टाइम, वो हमेशा खुले रहते हैं. देयर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम. और कोई रास्ता ही नहीं है, हमेशा खुले रहने वाले हैं, आप उससे कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते. whereas if you have to speak even one single word that would must pass through 2 walls, 2 fences. अब क्या बात है? लेकिन अगर एक लफ्ज़ भी बोलना है तो बोलने से पहले आपको 2 दीवारों को
लामना पड़ेगा। आपके सांस की नली से गुजरने वाली हवा जो है, जो आवाज़ निकलती है, वो बोलने की आवाज़ है, वो दो दीवारों से निकलती है। और सामने एक फेंस है, एक तार, एक बाड़ बनी हुई है। वो बाड़ क्या है? आपके होठों की है। होठ खुलेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसा? There is firstly the fence of these two rows of teeth। और सबसे पहली फेंस क्या है? जिसमें आपके दांत है, और दांत के दो ऊपर और नीचे की तरफ दो रो है, दो खतारे हैं। रो यानी खतारे। तो क्या होता है? There is firstly the fence of the two rows of teeth, there is secondly the fence of the two lips। और दूसरी जो खतार है, दो होठों की, लिप्स यानी होठ। There is secondly the fence of the two lips। Before a word can be spoken, it has to pass it, it has to pierce through these two walls, through these two fences। Therefore we must think at least twice before we utter a word। अब उसमें क्या कहते हैं? मीट यानी मानी, स्टेट्समेंट सियासतदा को कहते हैं, एंडोर्ड यानी बहाल करना, फनेल ये खैफ को कहते हैं, नरसल्ला, पियर्स यानी सुराख करना, घुसेड़ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमें इसको पार करना है तो हमें इसमें से घुसकर हवा को बाहर निकालना पड़ेगा, और हमें इसीलिए हमने 2 बार सोचना चाहिए बोलने से पहले। A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master। एक बहुत ही अजीम शख्सियत ने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड है जो आपके पास मौजूद है तो आप उसके मास्टर है। ऑफ द स्पोकन वर्ड, बोले गए लफ्ज़। अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, जैसे कि स्टैमर्ड है, या फिर हार्श है, या पियर्स है, ये अगर जब तक कि नहीं बोला तो आपके दिमाग में ये हलचल मचा के रखेगा। जैसे ही आप बोल देंगे तो वो वर्ड ग़ुलाम हो जाएगा, वो दूसरों के पास भी चला जाएगा। यू आर अ स्लेव वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक। अगर आपने कोई लफ्ज़ बोल दिया है तो आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। यानी आपको अपने अल्फाज को संभाल कर रखना है। यानी आप कब तक के उसके मास्टर रहेंगे, उस्ताद रहेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं। और ग़ुलाम कब हो जाएंगे, स्लेव कब हो जाएंगे? जब आप उसे बोल देंगे। That's why therefore you must be careful about the words that you speak। इसीलिए हमने उन तमाम अल्फाज को बड़ी बेहतरी से इस्तेमाल करना चाहिए। Once the word has left your lips you will not be able to get it back। एक मर्तबा अगर आपके ज़बान से अल्फाज अदा हो जाए तो आप उसे दोबारा नहीं वापस ले सकते हैं, क्योंकि कहे हुए अल्फाज वापस नहीं आते। वाट आर स्पोकन व अनस्पोकन वर्ड्स, यानी ना कहे गए अल्फाज कौन से हैं जो आपने नहीं कहे हैं। ऐसे अल्फाज कौन से हैं, अनस्पोकन वर्ड्स कौन से हैं? दे आर थिंग्स यू वांट टू से, ऐसे अल्फाज जिसे आप बोलना चाहते हैं, बट रिमेन्स अनसेड, लेकिन वो अन कहे रहे हैं जिसे आपने नहीं कहा है। एज थाट्स इन योर माइंड, जैसे कि ख़यालात जो होते हैं आपके जहन में, वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। वंस यू हैव पुट द थाट्स इनटू वर्ड्स, जब आपने उन तमाम ख़यालात को, अपने ख़यालात को क्या कर दिया, उसे अल्फाज का जामा पहना दिया, अल्फाज में बदल दिया। वंस यू हैव पुट द थाट्स इनटू वर्ड्स, जब आपने अपनी सोच को, अपने ख़यालात को अल्फाज में ढाल लिया। वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स, और जब अल्फाज ने आपके होठों को छोड़ दिया, यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम, आप ना उसे बदल सकते हैं और ना ही उसके ऊपर कोई आपका कंट्रोल हो सकता है, कोई आपकी पकड़ नहीं हो सकती। आप उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं ला सकते। अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड, एक नौजवान शख्स क्या हुआ, वो अपने एक रूहानी उस्ताद के पास गया और उनसे कहने लगा, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड, मैंने बहुत ही हार्श यानी बहुत ही तलख, सख्त किस्म के अल्फाज अपने दोस्त को कहे हैं, अनकाइंड बेरहमी से कहे हैं। एंड ही इज़ डीपली हर्ट, और उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, डीपली हर्ट हुआ है। एंड ही वॉज
ही इज़ डीपली हर्ट, आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, और मुझे डर है कि शायद मैं उससे अपनी दोस्ती ना खो दूँ, मैंने शायद उससे अपनी दोस्ती ही न खो दी हो। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, और मैं उसमें बर्ताव कैसा कर सकता हूँ। अमेंडमेंट से बना है, अमेंडमेंट ये करना यानी तब्दीली लाना, मैं अपनी इसमें तब्दीली कैसे ला सकता हूँ, अमेंड कैसे कर सकता हूँ। द वाइस टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन, जो उसका जो टीचर था, उस्ताद था, उसने एक सफ़ेद कागज़ दिया, साफ शफाफ, और एक कलम दे दिया, एक पेन दे दिया उसके हाथ में। ही सेड टू द यंग मैन, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। उसने कहा कि इस पे वो जितने भी आपने सख्त अल्फाज कहे हैं, बुरे अल्फाज कहे हैं, वो सब के सब इस पर लिखो जो आपने अपने दोस्त को कहे हैं। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, और उस नौजवान ने वैसे ही किया जैसे उससे कहा गया। एंड शोड द पेपर टू द टीचर, और उसके बाद उसने क्या किया, अपने टीचर को, अपने उस्ताद को पेपर बताया, वो कागज़ बताया जिसमें वो अल्फाज लिखे थे। नॉट टीयर अप दिस शीट ऑफ पेपर इनटू एज मेनी स्मॉल बिट्स एज यू कैन। अब क्या करो, टीयर अप यानी फाड़ दो। फ्रेज है, 2 वर्ड फ्रेज बना है। नॉट टीयर अप दिस शीट ऑफ पेपर, अब इस पेपर शीट को आप फाड़ दो। एज मेनी स्मॉल बिट्स एज यू कैन, द वाइस टीचर सेड, जितने बारीक टुकड़े कर सकते हैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। सून द सिंगल शीट वॉज टॉर्न इंटू 100 टिनी बिट्स ऑफ पेपर, और जल्द ही वो जो शीट थी उसको सैकड़ों बारीक बारीक टुकड़ों में, करचियों में बांट दिया गया, बिट्स में बांट दिया गया। बिट किसे कहते हैं, बारीक टुकड़े। टॉर्न के मैंने फाड़ना। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो द टीचर टोल्ड हिम, अब उसके बाद उस्ताद ने क्या कहा, फेंक दो। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो, ये जितने भी बारीक बारीक टुकड़े हैं इसे खिड़की से बाहर फेंक दो। डैट वाज ईजीली डन, और वो बहुत आसानी से उस शागिर्द ने कर दिया। इट वाज अ विंडी डे एंड द टिनी बिट्स वेर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉज, और उसके बाद में जो विंडी यानी तेज़ हवा चल रही थी, वो तेज़ और तुंद हवा का दिन था। और टिनी बिट्स यानी बारीक बारीक करचियाँ, बारीक जो टुकड़े थे। स्कैटर्ड फार एंड वाइड यानी वो बिखर गए, फैल गए, हर तरफ फैल गए, बारीक बारीक टुकड़े बिखर चुके थे। फार एंड वाइड करीब और दूर। इवन एज द यंग मैन वॉच, अब वो नौजवान उसे देख ही रहा था। नाउ गो आउट इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मैनी बिट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब उस नौजवान को हुक्म दिया टीचर ने कि अब जाओ और जितने बाहर जाकर उस पर पर्ची को समेट कर लाओ। हवा के ज़ोर से उस पर पर्ची के सारे टुकड़े बिखर चुके थे, तो कहा कि जाओ सब कलेक्ट करो और सब के सब जमा करके लेकर आओ, यानी पूरी पर्ची ला कर दो। यंग मैन वॉज टेकन अबैक बट डैट विल बी डिफ़िकल्ट, ही स्टैमर्ड, उसने कहा कि जो ये तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। स्कैटर्ड यानी बिखर जाना, फैल जाना। टेकन अबैक हैरान रह जाना। स्टैमर्ड रुक रुक कर बोलना, ये तो बहुत मुश्किल। इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। अब उस्ताद ने क्या कहा, कोशिश तो करो, यानी उस्ताद ने कहा कोशिश तो करो, शायद तुम ला सको। द मैन वेंट आउट, लड़का बाहर गया। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड, वो आधे घंटे के बाद में बहुत ही ज़्यादा थका हारा वापस आ गया। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल टॉर्न बिट फ्रॉम द पेपर ही हैड टॉर्न अप जस्ट अ व्हाइल अर्लियर, और वो एक टुकड़ा भी वापस नहीं ला सका जो उसने यहाँ पर से लेकर गया था, कुछ देर पहले उसने वहाँ से लेकर गया था। दिस इज़ वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड, द टीचर सेड टू हिम, वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम बैक, देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर। अब उसने क्या कहा कि उस पर्ची के जो टुकड़े तुमने बिखेर दिए थे उसे जमा करना बहुत मुश्किल है, एक भी टुकड़ा तुम नहीं ला पाए। इस पर उस्ताद ने कहा कि हमारे बोले हुए हमारे जो अल्फाज अदा होने के बाद वापस नहीं आते, इसी तरह गुस्से में बोलने से पहले हमें गौर करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा